संत कबीर जी का उपदेश काजी पंडित के लिए। संत कबीर जी भारतीय साहित्य और धरोहर के महान कवि और संत रहे हैं, जिनका समय 15वीं और 16वीं सदी के आसपास था। कबीर जी ने अपने चरित्र, दोहे और भजनों के माध्यम से समाज को जागरूक करने का कार्य किया और अपने उपदेशों के माध्यम से मानवता को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। इस समय हम उनके उपदेशों को काजी पंडित के लिए समर्पित करेंगे, जिससे कबीर जी ने धार्मिक और सामाजिक संस्कृति की महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने दृष्टिकोण को दर्शाया। उससे पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कबीर जी का समय एक ऐसे समय का था जब समाज में धार्मिक और सामाजिक असंतुलन था। विभिन्न जातिवाद, परंपरागत धार्मिक अभिमान और भ्रांतियों ने समाज को विभाजित किया हुआ था। कबीर जी ने इस सामाजिक असंतुलन को देखकर अपने उपदेशों के माध्यम से सबको एक मानवता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कबीर जी का उपदेश काजी पंडित के लिए भी एक संदेश है जो धार्मिक और सामाजिक परंपराओं में अटका हुआ है। धर्म और जातिवाद के खिलाफ। कबीर जी ने अपने उपदेशों में धर्म और जातिवाद के खिलाफ अपने दृष्टिकोण को व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि भगवान सभी को एक समान रूप से देखते हैं और उनका प्यार सभी पर बराबर है। वे केवल एक अद्वितीय ब्रह्मा की पूजा की महत्वपूर्णता को मानते थे, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता। कबीर जी ने धर्म के नाम पर हो रहे अत्याचार को नकारात्मकता के साथ देखा और उसे सुधारने की आवश्यकता को बताया। काजी पंडित को उन्होंने यह सिखाया कि धर्म एक आत्मिक अनुभूति का माध्यम होना चाहिए और व्यक्ति को अपने कर्मों के माध्यम से भगवान के साथ साक्षात्कार करना चाहिए। वे यह भी कहते थे कि धर्म का आदान प्रदान केवल रीति रिवाजों में नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्ति के चरित्र में भी दिखना चाहिए। ज्ञान और भक्ति का महत्व। कबीर जी ने ज्ञान और भक्ति का महत्व बताया और कहा कि ये दोनों ही मार्ग व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने यह सिखाया कि सच्चा ज्ञान व्यक्ति को अपने आत्मा की पहचान करने में मदद करता है और भक्ति भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण में सहायक होती है। काजी पंडित के लिए यह एक महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि उन्हें अपने धार्मिक जीवन में निरंतरता और सामर्थ्य के साथ कार्य करने का आदान प्रदान करना चाहिए। वे यह समझने के लिए प्रेरित होते हैं कि अद्वितीय ब्रह्मा के प्रति सच्ची भक्ति के माध्यम से ही सच्चा समर्थन हो सकता है। समाज में समर्थन। कबीर जी ने समाज में समर्थन का महत्व बताया और यह सिखाया कि सभी को समानता और सहानुभूति के साथ देखा जाना चाहिए। उन्होंने जातिवाद, जाति भेद और उससे उत्पन्न अनेक समस्याओं के खिलाफ अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। काजी पंडित को यह सिखाया गया कि सभी मानव एक ही परम पिता की संतान हैं और उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्होंने समाज में सामाजिक न्याय और समर्थन की आवश्यकता की बात की और कहा कि सभी को अपने अधिकार और कर्तव्यों का पालन करने में सहायक होना चाहिए। अहंकार और बौद्धिकता। कबीर जी ने अहंकार और बौद्धिकता के खिलाफ अपने उपदेशों में चेतावनी दी। उन्होंने सिखाया कि अहंकार में डूबे रहना व्यक्ति को भ्रांतियों में डाल सकता है और उसे सत्य से दूर ले जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि ज्ञान में हमेशा विनम्र रहना चाहिए और बौद्धिक समृद्धि का लाभ समाज के लिए होना चाहिए। काजी पंडित को यह समझाया गया कि उन्हें अपनी बौद्धिकता का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए, ताकि वे समाज में न्याय और सत्य की राह में सहायक हो सकें। उन्होंने यह भी बताया कि ज्ञान का सही उपयोग करके ही व्यक्ति अच्छे कर्मों की ओर बढ़ सकता है और समाज को सुधारने में मदद कर सकता है। जीवन का उद्देश्य। संत कबीर जी का कहना है, मनुष्य जन्म पाकर उसे अपने कर्मों का यथासंभव निष्ठान्तर रूप से पूरा करना चाहिए। काजी पंडित से उनका कहना है कि जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य मोक्ष है, जो कर्मों के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। वे कहते हैं कि धर्म के पथ पर चलने से ही मनुष्य को आत्मा का उद्धार हो सकता है। सर्वधर्म समभाव। कबीर जी का यह उपदेश काजी पंडित को समर्पित है। जाति पाति, धर्म मत के आधार पर मानवता को बांधने का कोई स्थान नहीं है। सबका मूल एक ही है
और सभी मनुष्य बराबर हैं। काजी पंडित से उनका कहना है कि धार्मिक भेदभावों से दूर रहकर समृद्धि और शांति का मार्ग अपनाएं। ईश्वर की पूजा। कबीर जी कहते हैं, ईश्वर की पूजा मन, वचन और कर्म से होती है, न कि केवल आराधना के 3 पथों में। वे काजी पंडित से कहते हैं कि ईश्वर की सच्ची पूजा उसके बनाए हुए सभी मनुष्यों में भगवान की पहचान के माध्यम से होती है। भक्ति की महत्ता। कबीर जी ने भक्ति को बड़े ही महत्वपूर्ण बताया है। उनका कहना है, भक्ति का मार्ग भलाई और शांति की दिशा में है। वे काजी पंडित से कहते हैं कि भक्ति के माध्यम से ही मनुष्य अपने आत्मा को परमात्मा से मिला सकता है। ज्ञान का महत्व। कबीर जी का कहना है, ज्ञान और विवेक के बिना मनुष्य अधूरा है। उनका सुझाव है कि काजी पंडित ज्ञान की प्राप्ति के लिए उदार और विश्वासयोग्य बने, ताकि वे अपने और अन्यों के लिए सही राह पर चल सकें। अहंकार का त्याग। कबीर जी ने अहंकार को मनुष्य की बड़ी समस्या माना है। उनका कहना है, अहंकार मनुष्य को अपने आत्मा से दूर ले जाता है, जिससे उसे आत्मा का अनुभव नहीं हो पाता। काजी पंडित से उनका कहना है कि अहंकार को छोड़कर वे निर्मल भाव से ईश्वर की ओर प्रबल हो सकते हैं। निःस्वार्थ भावना। कबीर जी का कहना है, कर्मों को निःस्वार्थ भाव से करें और फल की चिंता न करें। वे काजी पंडित से कहते हैं कि निःस्वार्थ भावना से ही कर्मयोग का सिद्धांत अपनाना चाहिए, जिससे वे समाज में न्याय और समृद्धि का संचार कर सकें। संतोष और सहिष्णुता। कबीर जी का यह उपदेश काजी पंडित को समर्पित है। संतोष और सहिष्णुता के बिना कोई भी मार्ग सही नहीं है। वे कहते हैं कि काजी पंडित को सभी मनुष्यों के प्रति समर्पित रहकर समृद्धि की दिशा में काम करना चाहिए। संत कबीर जी के उपदेशों में एक सामाजिक रूप से समर्थन की भावना है, जो सभी वर्गों को समाहित करती है। उनके उपदेशों के माध्यम से ही समाज में न्याय, समृद्धि और एकता की भावना फैली जा सकती है। काजी पंडित को उनके उपदेशों को सुनकर अपने जीवन को सजीव करने के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है, ताकि वे न्याय और सत्य के मार्ग पर चल सकें।